दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है इस्लामिक कंट्रीज गोइंग टू एक्सेप्ट इजराइल, वी आर इजराइल ऑफ चाइना, पब्लिक रिएक्शन। तो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन है, मतलब जो बहुत सारे इस्लामिक कंट्री है जो इजराइल की टेक्नोलॉजी, इजराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तानियों को जलने वाली, पाकिस्तान जो है ना, ये सारी बातों को वो उल्टे वे में लेने वाला है। पाकिस्तान के लिए इजराइल चाइना, क्योंकि किसी देश के साथ रहे, अच्छा देश है, बड़ा देश है और टेक्नोलॉजी में आगे, उस देश से कुछ अच्छी चीज लेना, तो उसमें कहाँ धर्म की बात आती है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसराइल का टॉपिक है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 6 से 7 इस्लामिक कंट्रीज़ हमें जो है एज आ मुल्क कबूल करने जा रही है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात की जा रही है। इससे पहले अगर हम इब्राहिम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, सऊदी अरब ने भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ साथ सूडान ने, बहरीन ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। क्या उन 6-7 इस्लामिक कंट्रीज़ में हमारा भी नाम है? नहीं, हमारा नाम तो कोई नहीं है। हम इसराइल को एक्सेप्ट कभी कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, इसराइल की हकीकत है ही नहीं है। क्या हकीकत है? वो तो एक फ़लस्तीन उनके मालिक थे ज़मीन के। अच्छा। वो क्योंकि एक जिस तरह ये हमारे मुल्क में रजीम चेंज हुआ है, 18वीं सदी में एक चेंज ओवर था, वो पूरा कंट्रोल यहूदियों के हाथ में आ गया। पूरा निज़ाम इस वक्त वो चल रहा है। उस निज़ाम की वजह से उन्होंने उस वक्त उन्होंने कहा हमें भी एक जगह चाहिए, जब सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा। तो चलिए, वो तो हिस्ट्री होगी ना। अगर हम इमरान खान की बात करें, उन्होंने भी ये बात की थी कि हमें इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या वजूहत है कि हमने आज पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हो गए, हमारी क्या आइडियोलॉजी है वो बताएं ज़रा। हमारी आइडियालॉजी, हम क्योंकि उस वक्त दुनिया में 2 मुमलकतें मार्ज वजूद में आई, 2 नज़रिए पे। एक तो हम एज ए बीइंग मुस्लिम, पाकिस्तान पहली मदीना के बाद स्टेट थी जो एक नज़रिए की बुनियाद पर आई। तो सऊदी अरब ने फिर उनको क्यों एक्सेप्ट किया? वो हमें सऊदिया से नाम लाया, सऊदिया की अकल के साथ हमारा क्या ताल्लुक? हाँ, लेकिन हम सऊदी अरब को बहुत फॉलो करते हैं ना कि इस्लामी मुल्क है, वैसे ही शरिया वही कानून। सऊदी अरब भी तो इस्लामी दुनिया के कानून बनाता है। असल वो बाई डिज़ाइन मुल्क बने हैं जो ये मुसलमानों को ज़ुबान के बेस पे उनको तकसीम कर दिया गया जब सल्तनत उस्मानिया टूटी। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। आपको क्या लगता है कि जो इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा 6 से 7 इस्लामिक कंट्रीज़ हमें कबूल करने जा रही हैं, क्या आपको लगता है उसमें पाकिस्तान भी होगा? अगर कोई करता है तो करता रहे, हम मुसलमान नहीं तस्लीम कर सकते। ठीक है, हमारा एक अपना निज़ाम है, अपना मुसलमान है, अपना कुरान है। हम उनके पीछे नहीं जा सकते। जो हमारे को अपना इस्लाम बताएगा हम वो करेंगे। ठीक हो गया। वो कुछ भी है, हमारा उनसे वास्ता नहीं। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज उनको कबूल कर रही हैं, तो फिर वो उनको इस्लाम इजाज़त देता है और पाकिस्तान को सिर्फ इजाज़त नहीं दे रहा। नहीं, देखें, इस्लामी जो मुल्क हैं अगर उनको वो इजाज़त दे रहे, सबसे बड़ी बात है सऊदी अरब ने उन्हें कबूल किया है। सऊदी अरब जो है ना, वो एक मुख्तलिफ शायर है, अपना उनका एक अलग माहौल है, हम लोगों का अलग माहौल है। हमारा इसराइल का क्या माहौल है? बहुत फ़र्क है, हमारा और उनका नहीं मिलता। क्या जैसे इसराइल की जो बात करते हैं, इसराइल की जो यहूदियों की तालमूद जो उन्होंने बैक पे रखी है, कभी उसका एक चैप्टर भी दुनिया के सामने ओपन हो जाए, ये सारी दुनिया उनसे नफरत करे। अच्छा। वो तो हमें इंसान नहीं तस्लीम करते। अच्छा। अगर आप देखें इसराइल की अगर पावर की बात करें, छोटा सा मुल्क है, टेक्नोलॉजी में मास्टरमाइंड है, सबसे ज़्यादा PhD इसराइली करते हैं। इस वक्त अमेरिका को जो इंटेलिजेंस है इसराइल प्रोवाइड करे। अगर हम भारत की बात करें, भारत को भी इंटेलिजेंस इसराइल प्रोवाइड करा है। और अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में, US के अंदर एक मीडिया से खिताब करते कहा है कि हमारी और चाइना की दोस्ती ऐसी है जैसे इसराइल और अमेरिका की। तो क्या हम कैनेडा, चाइना के लिए इसराइल जैसी सर्विसेज दे रहे हैं? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। मैं क्यों प्राइम मिनिस्टर की बात करूं? मैं अपनी सोच की बात करता हूं। चलिए, आपके साथ मैं सबसे बात करूंगी। आप क्या कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें इसराइल के साथ क्यों मिलाया? वो तो हिंदू है, क्या है कि हम चाइना के लिए इसराइल हैं। वो हिंदू पॉलिसी है उनकी, हमारे मुसलमान की पॉलिसी पाकिस्तान की। इसमें हिंदू पॉलिसी कहाँ से आ गई? वो यही है कि वो हमारे साथ नहीं रल सकते हम, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो फिर
आपके जो वजीर आजम है, हमारे वजीर आजम, उसने क्यों कहा कि चाइना के लिए पाकिस्तान ऐसा है जैसे इसराइल? पता नहीं, ये तो उनके वजीर आजम की मर्जी है ना जी। वज़ीर आज़म अंग्रेज के पिट्ठू हैं। हमारे वजीर आजम अंग्रेज के पिट्ठू हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे जैसे इसराइल। जो अमेरिका की पनाह में रहता वो इधर पाकिस्तान में रहता, जो अमेरिका की पनाह बात नहीं मानता उसको उतार के नीचे फेंक देते हैं। तो अब देखिए पूरी दुनिया हैरान है कि इसराइल को तो हमने कभी मुल्क ही नहीं माना, और उसने ये कह दिया कि ये जो इसराइल है, जिस तरह से इसराइल और अमेरिका की दोस्ती है उसी तरह से चाइना और पाकिस्तान की है। चाइना तो सिर्फ हमें लोन देता है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। ये हमारा जो मुल्क है ये तो इतना कि ये अपना पेट भरने की खातिर अपना दीन मजहब बेच देते हैं। अच्छा, हम अब किस वज़ीर आज़म की बात करें? चलिए ये उन्होंने सही कहा कि हम इसराइल की तरह हैं चाइना के लिए। नहीं, हम गलत है ये। चाइना हमें क्या देता है? चाइना ने तो कभी फ्री पैसा नहीं दिया, जितना भी दिया लोन दिया। तो जो भी देता हमें लोन नहीं देता, फ्री हमें कौन देता है? उसने हमें डेट ट्रैप में फंसाया। अगर हम इसराइल और अमेरिका की बात करें, जैसे हमारे वजीर आजम ने कहा, तो अमेरिका इसराइल को बिलियन ऑफ डॉलर एड देता है, फ्री में देता है, कर्ज नहीं देता। लेकिन चाइना तो हमेशा हमें कर्ज देता है। तो बेटा हमें तो जो भी देता है कर्ज देता, फ्री हमें कुछ भी नहीं देता। जो जब मिलता है वो वज़ीर आज़म खुद लेके भाग जाते हैं। जिंदगी कैसे गुजर रही है पाकिस्तान में, ये बताएं। जिंदगी तो मौत से भी बदतर गुजर रही है। मौत से बदतर गुजर रही है, क्या वजह है? जो हालात ही इतने में, तेल महंगा, हर शय महंगी, गरीब आदमी अब किराया दे या बिल दे तो खाएगा किधर से? ये जो वज़ीर आज़म है, हमारे सारे चोर के बच्चे लेके इधर से भाग जाते हैं। हमें तो इधर ना जीने के लिए ना हम मरने के लिए। कोई मदद नहीं है। कोई मदद नहीं है। जो वापटा की तरफ जाते हैं वो कहते हैं भाई ये उतारो। हम क्या करें? हुकूमत ने ऐलान किया। हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है? हुकूमत तो जो भी आता है वो अपने पेट भरने के लिए आता है, पैसे लेता, कर्ज लेता, लेके भाग जाता, हमें तो छोड़ जाता मरने के लिए। हमें तो बस यही सिखाया जाता, फला तुम लोगों का दुश्मन है, फला तुम लोगों का दुश्मन है, लेकिन अपनी आवाम मर रही है उसका तो कोई नहीं सोच रहा। अब अपना खुद दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद है। अच्छा, ये 5-6 इस्लामिक कंट्रीज की जो बात की जा रही है कि आपसे भी बात करेंगे कि वो आपसे भी बात करेंगे, वो इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है, क्या उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है? नहीं, पाकिस्तान आप सामने आए कैमरे में। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि 5 सारी इस्लामिक कंट्रीज इसराइल को एक्सेप्ट करती जा रही है। सऊदी अरब ने भी कर लिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी कर लिया, बहरीन ने भी कर लिया। आखिर हमारी आइडियोलॉजी क्या है इसराइल को लेके? क्योंकि मुसलमान और यहूदी कभी एक नहीं हो सकते। तो फिर सऊदी अरब भी तो मुसलमान है, वो कैसे एक हो गए? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि काफिर और मुसलमान ये कभी एक नहीं हो सकते। हमने अपने नबी की हदीस को मानना है। ठीक हो गया। हमने किसी वजीर आजम को, किसी वजीर आला को, किसी गवर्नर को नहीं मानना। हमने अपने नबी की बात माननी जो हमारे नबी ने फरमाया। मतलब हम कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बिल्कुल। लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर है हम यूज़ कर रहे हैं, उनके बनाई हुई चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं, वो हम यूज़ कर लेते हैं, तब हमें काफिर नज़र नहीं आते, लेकिन बाद में हम इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। वो तो एक दुनियावी काम के लिए हम ये इसको इस्तेमाल करते हैं ना, वो दुनियावी चीज़ के, वो दुनियावी चीज़ है। लेकिन अगर हमें कोई बंदा कबूल ही नहीं है तो उसकी बनाई हर चीज़ को रिजेक्ट करें। टेक्नोलॉजी आप उनकी यूज़ कर लेते हैं इसराइलियों की, तब वो ओके है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं हमें एक्सेप्ट करो एज अ कंट्री, तब हम कहते हैं ओके नहीं। मैंने ये अर्ज किया तो वो तो दुनियावी काम के लिए है ना। लेकिन हाँ जी, पहले आपसे मैं आपसे जी जी जी, क्या आप मुस्लिम हैं? मैं मुसलमान हूँ। तो मैं डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात कर रही हूँ। तो जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं डिप्लोमेटिक, जो डिप्लोमेटिक की ज़बान आपको पता है किस ज़माने में उन्होंने डाली हमें? उन्होंने कहा दुनिया में सबसे बदतर, कुफर से बदतर मुनाफकत है। ठीक हो गया। तो जब रेवोल्यूशन आया, जो ये अक़वाम मुत्तहिदा कायम हुई 18वीं सदी से 19वीं सदी में दाखिल हुए, तो उस वक्त यहूदियों ने अपना एक निज़ाम क्रिएट किया। हाँ, उस निज़ाम के तहत उन्होंने जो खारजा पॉलिसी को नाम दिया, उसको उन्होंने नाम दिया डिप्लोमेटिक। उन्होंने कहा टेबल पे हमने ये जंग को जीतना है। डिप्लोमेटिक जो फ्रंट पे नजर आता वो चीज़ वो नहीं होगी, बैक पे कुछ और होता है, फ्रंट पे कुछ और होता है। तो फिर हमारे मीडिया वाले क्यों वहाँ पर जाते हैं? अगर एक कंट्री, मेरा मानना ये, आप यूथ हैं, आप आगे आ जाएं। देखिए, मैं आपकी तरह सबको पार्टिसिपेट कर। आप सतही बातें करती है, मैं आपसे सतही बातें नहीं, मैं हकीकत में रूट से बात करता हूँ। हमें पता है कि इस्लाम की आइडियोलॉजी की वजह से हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर देंगे, लेकिन सऊदी अरब ने क्यों मान लिया उसको? मैं सऊदीया की क्यों बात करूँ? चलिए आप पाकिस्तान
पाकिस्तान की बात करेंगे, यूथ हमारे साथ मौजूद है, मैं इनके सामने भी सवाल रखी हूँ। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद थे। उनसे अमेरिकी लोगों ने जब बात की, अमेरिकी मीडिया से, उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात की। उन्होंने कहा हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अमेरिका और इजराइल के ताल्लुक, इसी तरह चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। मतलब कि हम चाइना के लिए इसराइली सर्विसेज दे रहे हैं। नहीं, बात दरअसल ये नहीं है। जो इसराइल है ना, मतलब उन्होंने तो शुरू से यही किया है कि मतलब मुनाफिकाना पॉलिसी इख्तियार की है। अच्छा, ठीक हो लेकिन ये चीज़ नहीं है कि हमारा जो चाइना के साथ ताल्लुक है उसको ये कहा जाए कि हम इसराइल को की लॉबी को मतलब फॉलो कर रहे हैं। ये बात है, देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो उनकी जो भी फॉरेन पॉलिसी है उसके मुताबिक वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की है। हम तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख कर सपोर्ट करेंगे ना, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम तो वो जो मर्जी बयाने बनाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है। हमने तो अपनी बात करनी जो है। हमारे जो वजारत खारजा है जो भी है, हम जो हमें वो गाइडलाइन देंगे। अगर एक मुल्क को हम तस्लीम नहीं करते और उसके साथ मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये क्या बात होगी? नहीं, ये तो अस्करी लेवल या एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर होना है ये सारा काम। लेकिन अवामी उनके FM ने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि 6-7 और इस्लामिक कंट्रीज जो है ना हमारे साथ हाथ मिलाने जा रही हैं। ये वो तो उनकी पॉलिसी है ना, हम उस पर बात ही नहीं करना चाहिए। जब हमारे पर बात है हम तो अपनी बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना वो तो कर ले, लेकिन अवामी सपोर्ट उनके साथ बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, अवाम उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। ये जो मर्जी कर ले और इनको ठीक ठाक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि मतलब मुनाफिकाना पॉलिसी, इधर से अमेरिका की लॉबी को भी सपोर्ट किया और इसराइल को। लेकिन इसराइल को इस वजह से नहीं मानते कि वो नॉन मुस्लिम है। मैं आपसे बात करूंगी तो फिर हमें चाइना से भी दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। चाइना कौन सा मुसलमान है? वो चाइना में लोन देता है तो वो जी दोस्त बन गया, और इसराइल से दोस्ती नहीं करेंगे क्योंकि वो यहूदी है। ये क्या थिंकिंग है? असल बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में चाइना जो है शुरू से ही पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। क्या मुखलिस है? डेट ट्रैप में फंसाया हुआ, कर्जे दे दे के मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आपको किसने कहा कि उसने आज तक हमें फ्री में कुछ भी नहीं दिया? जो बाकी लोगों को जो कर्जा देता है, समझ लो 2% सूद पे देता है, हमें 4% पे दे रहा है। कहाँ से दोस्त आया? वो हमें सहूलत भी तो दे रहा है ना। कैसी सहूलतें दे रहा है? ये जो टेक्नोलॉजी जितनी है ये इतनी ईजी, आसान और सस्ती है, ये चाइना हमें फराहम कर रहा है ना। जो हर तो चाइना तो अपना माल बेच रहा है ना, आपकी इंडस्ट्री तो उसने बंद करा दी ना। अब ये देखें ना, जब से चाइना का इन्फ्लुएंस जहाँ पे बढ़ता रहा है, हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। हम ये क्यों नहीं देखते? हमारी खुद की इंडस्ट्री बंद हो गई है। चलें ये देख लेना इसराइल का हमें कब कौन सा बेनिफिट हमें दिया? ये सारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स आप देख लें, सॉफ्टवेयर देख लें, इंटरनेट देख लें, जदीद इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें देख लें, सब वही बना रहे हैं। वो हथियार देख लें, वही बना रहे हैं। अमेरिका को वही हथियार देते हैं, अमेरिका से आगे हम खरीद रहे हैं। सारी उनकी चीज़ें बनाई हुई हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती एक्सेप्टेंस की बात आ जाए तो हम दीन को ले आते हैं। ये ना शुरू से मुसलमानों के वैसे ख़िलाफ़ है ना इसराइल। वो जो साजिशें करता है वो सिर्फ मुसलमानों की साख ख़राब कर रहा है। वो हर लिहाज से उनकी जो बेसिक चीज़ है ना, मसलन कि जो सोच है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अब वो उसकी सोच मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ये यूथ हमारे साथ है, लगता है इनसे हमारी डिस्कशन ज़रा लंबी रहेगी। क्या कहेंगे कि हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम चाइना के लिए दूसरे इसराइल हैं। हम चाइना को क्या देते हैं जो हमने इतनी बड़ी बात कह दी? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक। मैं अभी क्वेश्चन सुन रहा था कि इसराइल को एक्सेप्ट करना मुस्लिम कंट्री का। पहली बात तो ये है, जो कर रहे हैं उनका अपना फेल है। ठीक है, पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि चाइना को क्यों किया हुआ है, चाइना ने उस तरह, जिस तरह इसराइल ने मुसलमानों पे जुल्म सितम किए हैं, उस तरह चाइना ने नहीं किए। आप क्या बात करते हैं? मैं चाइना की बता दूं, चाइना के अंदर मस्जिदें शहीद हो रही हैं। आप देखिए, विगर्स मुस्लिम को नमाज पढ़ने नहीं दी जाती। मुसलमानों के लिए उन्होंने जेलें बनाई हुई हैं। रोज़ा नहीं रख सकते, कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते हो वहाँ पर। हम क्यों बात नहीं करते कि चाइना कितने मजालिम ढा रहा है मुसलमानों पर? नहीं, ये आप पूरी दुनिया, ये अभी देखिए, पूरे इतने आर्टिकल छप चुके हैं। हमारे जो है पिछले जो वजीर आजम थे उनसे भी जब पूछा गया, उन्होंने कहा सॉरी हमें इस पे बात नहीं करनी। क्या वजूहत है? चाइना की जब बारी आती है हम चुप क्यों हो जाते हैं? नहीं, अगर आप ये चीज़ें कह रही हैं, अगर ये दर हकीकत है, हकीकत तो अभी देखो, गूगल करो, हकीकत है, फिर तो चाइना से भी नफरत बनती है। यही बात है, यस, अगर है तो फिर नफरत बनती है। क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर मुझे भी अभी पता चला है, अगर आप अभी कह रही हैं तो मैं यूट्यूब पे अभी जाकर सर्च करता हूँ। अगर आप कह रही दाढ़ी, अभी खड़े खड़े देखिए, मैं किसी और से बात करें, दाढ़ी नहीं रखते, कुरान पाक पढ़ने नहीं देते, कलमा पढ़ने नहीं देते, वो बेचारे रोजा नहीं रख सकते। 1.5 करोड़ मुसलमानों को यरगमाल बनाया हुआ है उन्होंने, नहीं जेलों में डाला हुआ है। मुसलमान अगर उधर रह रहे हैं
तो उनको ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी नहीं है उनको। और कोई भी 3-4 दफ़ा विगर मुस्लिम की बात सिर्फ भारत ने उठाई है, बार बार उठाई है कि विगर मुस्लिम के खिलाफ हेल्प की जाए और चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, लेकिन किसी भी में जुर्रत ही नहीं है बात करें हम में। नहीं, ये आपकी बात हो सकती है कि उनके है वो गैर मुस्लिम कंट्री, लेकिन अगर जो मुस्लिम उधर रह रहे हैं वो अपने एरियाज में रह सकते हैं मेरे हिसाब से, इसमें तो कोई इशूज नहीं। आप देखिए जेलें बनाई हुई हैं उन्होंने, नहीं रहने दे रहे, मुस्लिम के लिए बनाई सिर्फ मुस्लिम के लिए जेलें बनाई हैं, गैर मुस्लिमों को गैर मुस्लिमों को नहीं। नहीं, जो रोजा रखेगा जेल में जेल में डालेगा। आप सहरी के वक्त लाइट तो ऑन करके देखो, फिर आपका क्या हशर करते हैं, वो करंट देते हैं मुसलमान बच्चों को। नहीं, अगर ये चीजें चाइना अभी उन्होंने 1 माह पहले मस्जिद शहीद की है। नहीं, फिर तो नफरत बनती है। हाँ। अगर इसराइल के साथ बनती तो फिर चाइना से भी बनती है। हाँ, लेकिन चाइना पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद क्या बात कर दी। हमारे वजीर आजम कहते हैं हम तो चाइना को इसराइली सर्विसेज दे रहे हैं, ये क्या बात हो गई। नहीं, ये तो नहीं है, फिर ये तो ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। हमारी सारी आइडियोलॉजी पे पानी फेर दिया इन्होंने। नहीं, ये तो बात गलत की है उन्होंने। इसराइल वैसे उस तरह तो कर ही नहीं रहे। हाँ। जिस तरह इसराइल से नफरत लोगों में है, चाइना में नहीं है। चाइना पे कहते हैं ये दोस्ती है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर जो आप चीजें कह रही हैं अगर ये दर हकीकत है, फिर चाइना से भी नफरत बनती है। मैं अभी जाके सर्च करता हूँ, अगर ये आप अभी करें और विगर मुस्लिम के आप इंटरव्यू देखें, आपको पता चलेगा कि उन बेचारों पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है। आप देखिए, लेकिन हमारी सोच उस तरफ नहीं जाती। हम कहते हैं इंडिया से नफरत करो, इसराइल से नफरत करो, अपने हमसायों से नफरत करो। ये तो हम सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और खास करके पाकिस्तान में कोई भी चीज मानना बहुत ही मुश्किल है। उन लोगों को वो बोलते हैं ना कि सदियों का जो ज्ञान मिला है वो छोड़ना नहीं चाहते। बहुत बड़ा ज्ञान मिला है भाई, वो बहुत बड़ा नॉलेज ज्ञान। वो छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, हम ही सही है। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि पाकिस्तानियों, आप यदि ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी पाकिस्तान की आवाम ये वीडियो देख रही है, तो प्लीज आप गूगल में जाइए, वहां पे इजराइल के रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। और पढ़ना नहीं आता, सुनना आता हो आपको, सिर्फ सुन सकते हो, तो आप यूट्यूब में जाइए, वहां पे भी सर्च कीजिए इजराइल के बारे में, फिर आप ये सारी बात और आप करिए। इजराइल की कितनी चीजें देखो, यूज कर रहे हैं वो भी आपको इजराइल सर्च करना की चीज चाहिए। ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ वर्ल्ड में जितने भी कंट्री ना, हर एक सब कंट्री use के कर पास कुछ ना कुछ चीजें होती और होती होगी। और आप इजराइल के लायक भी नहीं हो। जब इजराइल बना उसके बाद इजराइल इतना गरीब था कि आप तो अभी खा पी सकते हो, वो खा पी भी नहीं सकते थे, कुछ था ही नहीं उन लोगों के पास। लेकिन उन लोगों ने मेहनत किया, एजुकेशन पे ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया। आज इत्तूसा से देश है, इत्तूसा, ठीक है, बट अच्छे अच्छे देशों को मतलब पानी पिलाता है। और उसकी डिफेंस भी इतनी स्ट्रांग है ना कि उसके ऊपर कोई ने हमला किया तो वो छोड़ते नहीं है, उसके घर में घुसकर वो मार के ही आते हैं। हाँ, तुरंत ही रिप्लाई देते हैं। मतलब इजराइल के साथ कभी भी कोई रिलेशन बिगाड़ता भी नहीं। वो इसलिए नहीं बिगाड़ता कि इजराइल एज अ ताकतवर देश, एज अ फोर्स, मतलब उसकी जो आर्मी है उसकी वजह से ताकतवर है, टेक्नोलॉजी की वजह से ताकतवर, इसलिए नहीं, क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी और देश के पास नहीं है, ठीक है। इसलिए वो सब लोग उसके साथ रिलेशन बनाते हैं ताकि बिजनेस होगा उसके साथ। और जिस कंट्री का बिजनेस होगा वो बल्क में माल लाएंगे, सस्ता मिलेगा, तो अब आवाम को भी सस्ता मिलेगा, फायदा मिलेगा, तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज है। जैसे कि आप चाइना की प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, चाइना के साथ तो आप अच्छे रिलेशन रखोगे ना। सीपेक आया था आपके लिए, बट आपको ही चाइना खा चुका है अच्छी तरह से। आप पूरी तरह बोलते ना लग जाते। एक पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो चाइना को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन उसके पे बाकी सारे जो कंट्री है वो चाइना से दूर रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी की, चाइना एक ऐसा देश है वो इस तरह से कांड करता है ना, वो देश वालों को भी पता नहीं चलता कि हमारा देश कब उसके हाथों में आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज, कभी भी आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, आप यूट्यूब में जाइए, चाइना के बारे में सर्च करके और आपके देखिए। वो मुसलमान भाइयों पर तो कितना जुल्म करते हैं, वो आपको नजर नहीं आता। वो नजर नहीं आएगा ना, क्योंकि उसके आवाम, वहाँ के जो वजीर आजम है, वहाँ के जो आकाओ बैठे हैं ना, वो ये सारी न्यूज नहीं दिखाते। पाकिस्तानी मीडिया जो है, उस मीडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही दिखाया जाएगा जिसपे आर्मी उसकी साइन करेगी कि भाई यही सिर्फ पढ़नी है। इंडिया में कुछ हुआ तो फिजा उछल के बताती है, अभी चाइना में कुछ हुआ तो फिजा उछलती नहीं है, पाकिस्तान मुंह ही नहीं खोलती। फिर भी पाकिस्तान की मीडिया चैनल जो है उसमें आप तो देखना कितने सारे कट लगाए हुए होंगे। कभी भी लाइव न्यूज नहीं होती, हर एक न्यूज में बहुत सारे कट मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति है कि वहां पे ये भी डिसाइड किया जाता है कि
कि न्यूज़ में कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना है। वहाँ पे मीडिया में सिर्फ 2 ही बातें हो सकती है, या तो खुद के देश की या पड़ोसी मुल्क भारत की, उसके अलावा कोई कंट्री की बातें भी नहीं की जाती, ताकि आवाम को पता चल जाएगा कि ये कंट्री इतने आगे चल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, तो आवाम बिगड़ जाएगी, हमारे कंट्रोल नहीं रहेगा और हमारे जो आमदनी है ना वो खत्म हो जाएगी। ये डर है पाकिस्तानियों को। तो पाकिस्तानियों, जो भी आप पढ़े लिखे, जितना भी पढ़े लिखो, वो यूट्यूब में इतना पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। आपको जिस भाषा में वीडियो देखनी है उस भाषा में आपको वीडियो मिल जाती है। आप जाइए और पीछे आपकी भाषा का नाम लिख दीजिए, वही भाषा में आपको उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। खास करके आप सबको हिंदी तो आती है, तो आपको इंडिया से ही बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, हर एक कंट्री के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी। और इंडिया पे भरोसा नहीं करते हो तो आपके खुद के पाकिस्तानी यूट्यूबर की वीडियो मिल जाएगी, और उस पे भी भरोसा आप नहीं करते हो और इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो गूगल पे जाइए, वहां पे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल मिल जाएंगे। और फिर भी भरोसा नहीं आता है ना, तो सोशल मीडिया यूज कर रहे हो ना, तो किसी कंट्री के साथ आप फ्रेंडशिप कीजिए, लड़की लड़के के साथ, और लड़की हो तो लड़की के साथ, ठीक है। अगर आपको तो वो फिर एक आया है 75 ईयर की बुढ़ी अम्मा को लेके पाकिस्तान कुछ दिनों पहले, जिसके साथ उसने शादी की है, करीबन 25 साल का, और उसकी शादी हुई 75 ईयर ओल्ड वुमन के साथ। वाह, ठीक है, ये समझ में आ जाता है, सिर्फ वीजा के लिए और वहाँ के पीआर के लिए होता है। तो यही तो आप सब लोग गेम खेलते हो भाई, यही तो आप कर रहे हो। कुछ अच्छा काम करो, आगे बढ़ो, ताकि हमें शांति मिले कि हम किसी और को बता सके कि भाई हमारा और एक पड़ोसी मुल्क है जो अभी विकसित है, ऐसा हम बोल सके। एक बार मौका दो। इन लोगों ने तो सारे दुश्मन बनाए हैं, इंडिया तो दुश्मन, इजराइल तो वो भी तो, उन लोगों तो इजराइल को देश ही नहीं मानते। कितने बड़े हैं पाकिस्तानी लोग। उन लोगों के पास हिस्ट्री नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, पढ़ना उसकी आदत नहीं है। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दिखता है। तो ये अभी पाकिस्तान की हालात है कुएं के मेंढक की तरह। कुआ का जो मेंढक होता है ना, उसको कुआ है, वही पूरी दुनिया लगती है। उस कुएं से बाहर जाएगा तब उसको दुनिया दिखेगी ना। तो ये हालत है पाकिस्तान की। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।